नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि चहक का प्रशिक्षण जो है संकुल स्तरीय जो है चहक की प्रशिक्षण दी जा रही है। और इसके बाद हम लोग का काम क्या है कि विद्यालय स्तर पर जा कर के बच्चों के बीच में जो है चहक की जो मॉड्यूल है उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि लोगों के बीच में जो है चहक से संबंधित स्पष्ट अवधारणा जो है हो। तो इसके लिए मैं आप लोग के बीच में मैं संतोष कुमार मास्टर ट्रेनर जिला शेखपुरा आप लोग के बीच में हूँ और हम लोग मिलकर के जो है चहक के बारे में बातचीत करेंगे। तो चहक में बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करीब करीब 25 करोड़ बच्चे भारत में ऐसे हैं जो कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में जो है कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो है पूर्व प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक कक्षाओं में जो है नहीं दी गई या ठीक ढंग से नहीं दी गई। तो नहीं दिए जाने के बाद क्या होगा कि वो बच्चे जो है आगे जा कर के वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है कि एक कक्षा जो 3 तक की जो पढ़ाई है, कक्षा 3 तक की पढ़ाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कक्षा 3 तक बच्चा जो है पढ़ने के लिए सीखता है। यानी कि कक्षा 3 तक बच्चा ये सीखता है कि भाषा को कैसे पढ़ें, गणितीय जो संक्रियाएँ हैं, संख्या पूर्व अवधारणा है, उसको वो सीखता है। ये सीखने के बाद ही वो ऊपर जा कर के और चीज़ों को सीख पाएगा। तो कक्षा 3 जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और है कि कक्षा 3 के बाद का जो पाठ्यक्रम है थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो कक्षा 3 तक हम जो है ज़रूरी है कि बच्चे जो है कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब एक डाटा और है क्या कि कक्षा 3 तक बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो कि काम करते हैं जो है रिसोर्सेज के रूप में, जैसे कि नैस हो गया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, बेसलाइन टेस्ट, स्लाइस हो गया, प्रथम असर, ये सब मिल करके ये रिपोर्ट प्रदान करती है। करीब करीब कक्षा 3 तक के 33% बच्चे जो हैं वो छोटे वाक्य जो 4-5 शब्द वाले जो वाक्य होते हैं उसको नहीं पढ़ पाते हैं। और 44% ऐसे बच्चे हैं जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को जो है सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है यही बात जो है NEP जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उनके संज्ञान में ये बात आई और उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये जो चीज़ है बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को कक्षा 3 तक जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो है दी जानी चाहिए। और उन्होंने सोचा कि नहीं, ये अर्जेंट है, एकदम बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो है 2026-27 तक हर एक बच्चा, देश भर के जो बच्चे हैं कक्षा 3 तक 100% जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकें। उनका जो है ये ऐसा जो है मतलब कि सलाह था। और इसी को लेकर के इसी को जो है लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन जो है इसके लिए लॉन्च किया और उसका नाम दिया गया निपुण भारत मिशन। अब देखिए, निपुण भारत मिशन जो है 5 जुलाई 2021 को लागू हुआ। और निपुण जो एक शब्द एक संक्षिप्त रूप, इसको तो थोड़ा सा विस्तार हम लोग करेंगे तो इसका हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि इसको हिंदी में समझे तो इसका मतलब हुआ कि राष्ट्र स्तर पर एक ऐसा पहल जिसमें कि सारे बच्चे जो हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में जो है निपुण हो सकें। और ये जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है, ये 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ और इसका समय सीमा 2026-27 ये तो NEP का ही दिया हुआ है, ये रखा गया। अब नेशनल ये जो है निपुण भारत मिशन है, इससे कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य सबसे पहला तो वही है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो है बच्चे प्राप्त कर सके। दूसरा क्या है कि बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से जो है अपनी आत्मनिर्भर रूप से जो अपनी समस्याओं को जो है सोल्व कर सकें, उसका जो है हल कर सकें। अब हम लोग जिस प्रशिक्षण के लिए आए हैं, हम लोग जो आए हैं वो आए हैं चहक के लिए। तो चहक पर हम लोग आते हैं। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि NEP जो 2020 है उस पर दिया गया है बुनियादी शिक्षा पर जोर। चूँकि देखिए, अगर बुनियादी शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पर बहुत सारे लोग काम किए, बहुत सारे शिक्षाविद काम किए, विद्यार्थी लोग काम किए, टीचर्स ने जो है अपनी अपनी सलाह दी और उसके बाद जो है ये नीति जो है तैयार की गई। तो बच्चा जब पढ़ने के लिए ही नहीं सीखेगा 3रा क्लास तक तो फिर आगे की जो नीति है उसका फ़ायदा वो कैसे ले सकेगा। तो पहले कहा गया नहीं, पहले जो बुनियादी साक्षरता या संख्या ज्ञान है उस पर ध्यान दी जानी चाहिए।
तो पहले जो ढांचा था हम लोग का NEP का, ये एजुकेशन पॉलिसी का जो ढांचा था वो क्या था, 10+2। उसके स्थान पर ये लाया गया 5+3+3+4। तो इसमें जो 5 साल जो ये जो दिया हुआ है, इसमें क्या है कि आंगनवाड़ी का 3 साल, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और उसके बाद 6 से 7, 7 से 8, यानी दूसरा क्लास तक। ये हो गया दूसरा क्लास तक, ये 3 हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये हो गया छठा, सातवां, आठवां, ये हो गया 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये इस तरह से ढांचा है। तो हम लोग अभी इस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग इसको जो 5 है, चूँकि इसी पर जोर देने की बात है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये जो है आंगनवाड़ी का है 3 से 4 साल प्री स्कूल 1, ये है 4 से 5 प्री स्कूल 2, और ये है 5 से 6 बाल वाटिका जो है प्री स्कूल 3। अब ये जो बाल वाटिका जो है ये 5 से 6 साल का, तो इसमें जो है रहता क्या है कि कक्षा 1 के लिए बच्चों को तैयार करना, बहुत स्तर पर तैयारी होती है बच्चों के लिए। तो ये जो 1 साल जो होता है ये गैप हो जाता है, यहाँ पर जो है बच्चों का जो अधिगम है वहाँ पे गैप हो जाता है, और यही गैप धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि आगे चल करके जो है ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये जो 1 साल का जो पूरा कोर्स है, अब ये जो बाल वाटिका में, चूँकि हमारे यहाँ जो है आंगनबाड़ी जो है, हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी को किसी तरह की ट्रेनिंग जो है ये DLED की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उनका जो डिग्री भी है उतना सभी लोगों का अच्छा नहीं होता है। और जो कि हम लोग हैं, हम लोग अगर कक्षा 1 से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कक्षा 1 से अगर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है, DLED का ट्रेनिंग किए हैं, उसके बाद हम लोग जो है इन सर्विस ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो हम लोग को पता है कि बच्चों को कैसे जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है उसे जोड़ना है। लेकिन आंगनबाड़ी में ये नहीं हो पाता है, 5 से 6 बाल वाटिका में। और ये जो 1 साल का जो गैप होता है ये बहुत बड़ा अंतर जो है करता है। तब लोगों तब ने जो है लोगों ने सोचा कि नहीं, ये जो है 5 से 6 साल का जो गैपिंग है उसको 3 महीना में जो है कंपाइल किया जाए, और 3 महीना में हम लोग खेल की विधि से, कहानी कविता के माध्यम से और भी बहुत सारे गतिविधियों के माध्यम से हम लोग जो है 1 साल का जो कोर्स है उसको 3 महीना में कर करके बच्चों को तैयार करें। और सिर्फ बच्चों को तैयार नहीं करना है, बच्चों की तैयारी के साथ साथ है कि अपने विद्यालय की तैयारी करें, ताकि बच्चा घर जैसा जो है उसे माहौल मिल सके। अभिभावक की भी तैयारी होनी चाहिए कि वो समझे कि भाई बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजना ज़रूरी है, शिक्षा का क्या महत्व है, स्कूल में वो क्या सीख रहा है। अगर हम विद्यालय की तैयारी, बच्चों की तैयारी, अभिभावक की तैयारी कर देते हैं, शिक्षक की तैयारी, शिक्षक भी ठीक ढंग से जो है चक का प्रशिक्षण लें और जो मॉड्यूल है उसके अनुसार काम करें, तो हमारा 1 साल का जो कोर्स है वो 3 महीना में हो जाएगा। और फिर जब वो मुख्य धारा में शामिल हो गया, फिर हम लोग जो है तो जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे, तो वो जो है फिर आगे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसका फ़ायदा ले सकेगा। तो ये जो बाल वाटिका का जो सिलेबस है कि भाई ये 1 साल का, उसको हम लोग को 3 महीना में करना है। वो सिलेबस ज़्यादा नहीं है। पहला क्या है, 10 तक के अंकों को पहचानना एवं पढ़ना। 10 तक के अंकों को पढ़ना एवं पहचानने के लिए बहुत सारे पहले एक्टिविटीज़ हैं, जो कि अभ्यास पुस्तिका भी जो है सभी विद्यालय में पहुंचेगी चहक प्रशिक्षण के बाद। तो उसमें है कि पहले बच्चों को हम सिखाएंगे जो है वर्गीकरण के बारे में, कि फल है, सब्जी है, उसमें अंतर कर पाए। रसोइया से मांग लेंगे कुछ जो है चावल है, दाल है, उसमें अंतर कर पाए। उसके बाद जो है छोटे छोटे पैटर्न की रख दिए, एक फल एक सब्जी, फिर एक फल एक, उसके बाद क्या होगा। ये सब करने से फिर है कि मिलाने वाला, कि भाई ये सब्जी है तो सब्जी से मिला दिए, फल को फल से मिला दिए, त्रिभुज को त्रिभुज से मिलाए। उसके बाद जो है पैटर्न की समझ हम लोग विकसित करेंगे। पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि एक त्रिभुज है, फिर एक आयत, फिर त्रिभुज, फिर एक आयत है। तो ये सब करने से क्या होगा कि ये जो संख्या सीखने की समझ जो है उसमें जो है विकसित होगी। वो जो उसके पीछे का जो विज्ञान है वहाँ पर वो चला जाएगा और आसानी से संख्याओं को सीख लेगा। क्योंकि हम अगर उसको पैटर्न सिखा रहे हैं, क्रमबद्धता सिखा रहे हैं, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा अगर ये सिखा रहे हैं, तो संख्या में भी तो वही है। 10 तक की संख्याओं के बीच में तो वही करना है। तो 10 तक की जो संख्या है, अगर 4 हम बोल रहे हैं तो 4 वो समझे, 4 लिखे भी। 4 का मतलब वो 4 वस्तु समझे। 4 का मतलब हुआ कि 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इस सारी चीज़ों को वो समझे। बस यही सिलेबस है। उसके बाद 2 नंबर पर जिसकी भी हम बात कर रहे थे, क्रम में घटनाओं, वस्तुओं एवं आकृतियों को व्यवस्थित करना। तीसरा है अक्षरों एवं ध्वनियों को पहचानना। अब अक्षर और ध्वनि को पहचानने के लिए हम लोग जो है उसके लिए काम करेंगे। अब भाषा के बारे में सबसे पहले क्या है कि पालक दिन अगर गए विद्यालय में तो जैसे बोल दिए कि भाई बताओ बच्चों, ग से जो है खाने वाले वस्तुओं का नाम बताओ। तो ग जो है उसके लिए एक
ध्वनि है, ग जो है ध्वनि है, तो ध्वनि को ग से बोलेगा कि ग से गाजर खाते हैं, ग से जो है गुलाब जामुन खाते हैं, ग से गोभी खाते हैं, ग से जो है गन्ना खाते हैं, ग से जो है गुड़ खाते हैं। उसी तरह फिर ब से बोलेंगे, ब से जो है बैट हो गया, बल्ला हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, या किसी का नाम स से हो तो स से उसी तरह से शब्दों को बोलने के लिए बोलेंगे। तो इससे जो है वो शब्दों को सीखेगा और जो ध्वनि उससे संबंधित है उसको सीखेगा। फिर हम ध्वनि पर जाएंगे। उसके बाद जो है तो जैसे हम बोलेंगे कि राम एक लड़का है, तो इसकी ध्वनि को पहचानने का तरीका क्या है। जैसे बोले कि राम, तो राम के लिए एक लड़का है, तो इससे समझा कि एक सेंटेंस में जो है 4 शब्द से मिला हुआ एक सेंटेंस है। इस तरह का जो हम अभ्यास करेंगे, पहले शब्द को पहचानें, और अगर शब्द को पहचान गया वो, तो शब्द के बाद जैसे हम बोलेंगे कि जैसे कमल बोल रहे हैं शब्द, तो बोलेंगे वो जो है 3 तरह की ध्वनियों से मिलकर बना हुआ। जैसे बोलेंगे क म ल, उसी तरह से थ र म स। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो अलग अलग जो अक्षर संबंधित ध्वनियों को वो पहचान पाएगा। उसके बाद जो है हम जो शब्द है उसमें पता करेंगे कि कौन शब्द बड़ा है, कौन शब्द छोटा है। जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे कि भाई थर्मस जो है बड़ा है जबकि कल जो है छोटा है, ये समझ होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि जो शब्द है उसके साथ छेड़छाड़, मतलब शब्दों का जो है निर्माण। जैसे हम बोलेंगे एक शब्द लेंगे कान, अब बोलेंगे उसमें एक अक्षर लगाओ, बनाओ दूसरा शब्द। जैसे कान में लगा दिए म तो हो गया मकान, अब कान में लगा दिए दू तो हो गया दुकान। तो इस तरह जो है शब्दों का जो है ऑपरेशन कर करके उसका जो है तोड़ जोड़ कर करके बच्चों के बीच लाएंगे, ताकि जो है अक्षर संबंधित ध्वनियों को जो है सीख पाए। फिर है इसमें अंतिम में है कम से कम 2 अक्षर वाले जो शब्द को वो जो है पढ़ पाए और समझ पाए। इतना ही बस हम लोग को काम करना है। ये इतना जो सिलेबस है अगर हम लोग कंप्लीट कर लिए 3 महीना में, तो बच्चा जो है प्रथम कक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है और बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब कक्षा 1 में आ गया, तो कक्षा 1 में निपुण भारत मिशन के तहत जो है ये लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल कुछ हैं, इस पर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। पहला क्लास में क्या है कि 99 तक की संख्याओं को समझ ले, पढ़ ले, उनके क्रम को समझे। उसके बाद है छोटे छोटे वाक्य को जो जिसमें 4-5 शब्द है उसको पढ़ ले और सरल जोड़ घटाव वो कर सके। दूसरा कक्षा में क्या है कि 45 से 60 शब्द प्रति मिनट जो है अर्थ के साथ वो पढ़ सके। 999 तक की संख्याओं को पढ़े, समझे, क्रम को समझे, और 99 तक की संख्याओं को वो घटा ले। फिर कक्षा 3 में है कि कम से कम 60, अधिक से अधिक हो सकता है ज़्यादा, कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट अर्थ के साथ पढ़े। 9999 तक की संख्याओं को वो समझे, पढ़े, क्रम को समझे और सरल गुना कर सके। बस ये सिलेबस है, यही निपुण भारत का मिशन है। अब है कि इतना ही नहीं है, इसे थोड़ा सा और जो है विस्तृत रूप में हम लोग जाते हैं। तो विस्तृत रूप में क्या है कि निपुण भारत मिशन जो है उसके 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3। तो लक्ष्य 1 में क्या है कि लक्ष्य 1 में है हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। दूसरा में है इसी का मतलब हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब हुआ कि प्रभावी संप्रेषण हो। और तीसरा का मतलब हुआ IL माने इन्वॉल्व लर्निंग, मतलब हुआ सक्रिय अधिगमकर्ता। ये 3 विकासात्मक जो लक्ष्य हैं ये दिए गए हैं कक्षा 3 तक के लिए। लेकिन इसको जो है जो हम लोग ये जो 3 महीना का जो मॉड्यूल है उसके जो है 4 क्षेत्रों से जोड़े हैं। चहक 2022 वो 4 क्षेत्रों से जोड़ा गया है कि जैसे हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो चहक के शारीरिक विकास और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से जो जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे भी। फिर जो है प्रभावी संप्रेषण जो है भाषा विकास से जुड़ा हुआ है। और जो तीसरा है सक्रिय अधिगमकर्ता वाला वो है संख्यात्मक विकास एवं पर्यावरणीय जागरूकता से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो हम लोग निपुण पर पूरा नहीं जाएंगे, हम लोग चहक के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि चहक अभी ज़रूरी है, आगे फिर चर्चा होगी इस पर। तो हम लोग जो है अच्छा स्वास्थ्य के बारे में क्या बात करेंगे बच्चों से, शारीरिक विकास और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के बारे में। तो सबसे पहले शारीरिक विकास का मतलब है कि जो छोटी छोटी जो सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास है, उंगली का जो विकास है, उसके लिए बहुत सारा कार्य देंगे, मिट्टी से काम या कागज़ से बनाने का काम, ये सब करने से इसका विकास होगा। फिर हम लोग चहक मॉड्यूल में देखेंगे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, उछलने वाला, कूदने वाला, आगे चलने वाला, पीछे आने वाला, झुकने वाला, बहुत सारे खेल भी हैं, तो जिससे कि शारीरिक विकास इसका हो जाएगा। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं कि जैसे बच्चा अगर सुबह सुबह आता है तो उसे हम गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सिखाएंगे। उसके बाद जो है जैसे ही प्रार्थना में खड़ा हुआ तो कितना बच्चा आया है, कितना बच्चा नहीं आया है, इससे उसको हम जोड़ सकते हैं। फिर उसी समय जो है स्वास्थ्य संबंधित आदतों पर हम लोग ध्यान देंगे।
अब आदत में सिर्फ ये नहीं कि भाई नाखून जो है काटा है कि नहीं, बाल ये कटा है, ये तो करेंगे ही, लेकिन उसकी प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए ब्रश बच्चा कर रहा है तो ब्रश किस प्रकार से करना चाहिए, हाथ जैसे धोने की बात है, स्वास्थ्य संबंधी आदत है तो हाथ कैसे धोना चाहिए, उसमें सुमन एक जो है एक तरीका है, तो उसके तरीके से बच्चे जो है हाथ धोते हैं कि नहीं, वो स्नान करते हैं कि नहीं, उसके बाद जो है वो जो है स्वास्थ्य संबंधित और भी जो आदतें हैं उसकी प्रक्रियाओं पर हम लोग जो है ध्यान देंगे। तब जो है उसमें तब जो है बच्चा जो है ये 3 महीने का जो हमारा मॉड्यूल है उसके हिसाब से जो है कार्य होगा। उसके बाद जो है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में क्या है कि बच्चों को हम देखेंगे कि बच्चा खुद का ख्याल रख पाता है कि नहीं, जो बड़े हैं उनका सम्मान करता है कि नहीं, शिक्षक का सम्मान करता है कि नहीं, उसके बाद जो है वो घर में जो उसके पालतू जानवर हैं उसका ख्याल रखता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके संबंधित गतिविधियों का जो है आयोजन करेंगे। फिर है दूसरा जो विकासात्मक लक्ष्य है वो है भाषा विकास। तो भाषा विकास में निपुण का तो है तीसरा क्लास तक कि बच्चा जो है खुल करके अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है कि नहीं, अपनी बातों को कह पाता है कि नहीं, कोई प्रश्न पूछा गया तो उससे संबंधित वो जवाब दे पा रहा है कि नहीं, किसी घटनाओं के बारे में बता रहा है तो घटना जो है क्रमबद्ध तरीक़ा से है कि नहीं, किसी कहानी को सुनने के बाद वो अपनी समझ विकसित कर पा रहा है कि नहीं। अगर ये सारा चीज़ वो कर पा रहा है तो समझेंगे कि उसका भाषा का विकास हो गया। और चहक के लिए जो अभी हम बात किए उस तरह से हम लोग बात करेंगे जो भी मेरे द्वारा चर्चा की जा चुकी है। और इसमें जो है चहक मॉड्यूल में 9 घटक दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिर है सक्रिय अधिगमकर्ता। सक्रिय अधिगमकर्ता में है संख्यात्मक विकास एवं पर्यावरणीय जागरूकता। तो संख्यात्मक विकास में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे काम होगा, यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं। पर्यावरणीय जागरूकता में है कि हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं अपने साथी से किस तरह से जो है मतलब कि इंटरेक्ट करते हैं, जो है उसके साथ किस तरह से जो पेश आते हैं, वो जो वस्तु दिया गया उसके साथ उनका क्या संबंध है, जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं उसके साथ जो है उनका संबंध स्थापित करेंगे। आसपास के जो रिश्तेदार हैं या मान लीजिए घर के जो लोग हैं या विद्यालय में जो शिक्षक हैं, तो ये सारा जो रिलेशनशिप हुआ वही पर्यावरण जागरूकता है चहक के बच्चों के लिए। और इससे संबंधित हम लोग जो है गतिविधि का आयोजन करेंगे। और भी चीज़ें हैं कि सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में हम लोग चहक में देखते क्या है कि बच्चा का जैसे सेंस ऑर्गेन्स जो है, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, इससे संबंधित जो विकास मतलब कि जो परसेप्शन जो हमारा है उससे संबंधित विकास के लिए काम करेंगे। जैसे कि बच्चा का आंख बंद कर दिए, मतलब बच्चा के सामने एक जो है वस्तु को रख दिए, 10-15 वस्तु को रख दिए और ढक के रखे हुए हैं, बच्चा गया देखा और फिर बंद कर लिए, बोले कितने वस्तु हैं, तो इससे उसका जो मेमोरी और आँख दोनों का जो है विकास होगा। फिर उसका आँख बंद कर दिए हैं, अलग अलग जो है ध्वनि को जो है बजा रहे हैं, उससे पूछेंगे कि किस तरह का साउंड है, तो इससे जो है वो सक्रिय होगा, सीखने में वो सक्रिय हो गया। अब है कि उसका आंख बंद करके अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर निकालेंगे, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया और भी जो चीज़ें हैं, तो उससे जो है ऑल्फैक्टरी सिस्टम का विकास होगा। तो धीरे धीरे इससे क्या वो सक्रिय हो जाएगा, कक्षा में जो हमेशा सक्रिय रहेगा और चीज़ों को सीखने के लिए जो है काम करेगा। तो ये इस तरह से हम लोग देखें कि निपुण भारत मिशन जो है ये चहक के 4 विकासात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब है कि पूरे चहक में 140 गतिविधियाँ दी गई हैं और 140 गतिविधियाँ हर एक पेज पर ये चारों विकासात्मक लक्ष्य दिए गए हैं, ताकि जो हम लोग जो शिक्षक हैं जब उस गतिविधि को कराएं तो यह ध्यान में रहे कि हम लोग किस तरह के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि जब ध्यान में रहेगा तो हम लोग उसी क्षेत्र में जा कर के काम करेंगे और उसके लिए जो है बच्चा कार्य कर पाएगा। फिर है कि ये जो समय तो पता है 3 महीने 12 सप्ताह की अवधि है, 3 महीने या 12 सप्ताह। इसमें क्या है कि प्रत्येक सप्ताह जो है 4 दिन तक, सोमवार से लेकर गुरुवार तक हम लोग 4 घंटे या 5 घंटे जो है काम करेंगे। हर एक क्षेत्र से संबंधित एक एक क्षेत्र। उसमें है कि सुबह में ग्रीट करना है, फिर शाम को गुड बाय करना है। उसके बीच में है कि अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि बच्चा इस स्तर का है 15 से 20 मिनट तक का ही उसका जो है अटेंशन रह पाता है, ध्यान रह पाता है। तो ज़्यादा किसी चीज़ को लगातार नहीं कराना है ताकि वो फिर उबाऊ हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्या कि 4 दिन तक कराएंगे। अब शुक्रवार को छुट्टी होगी और शनिवार को मतलब जो करवाएं बच्चा अपने मन से बोल सकता है कि सर हमको ये गतिविधि कराइए, अच्छा लगा, या जो 4 दिन कराए उसका हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे और अगले सप्ताह का योजना का निर्माण करेंगे हम लोग। तो इस तरह से काम करेंगे। अब इसमें जो है एक बात इसमें छूट रही है ये हेल्थ एंड वेलबींग में कि बच्चों को जो है पोषण से संबंधित कि कौन सा भोजन जो है करना चाहिए या उसके सुरक्षा संबंधित भी चीज़ों को हमको सिखाना है। जैसे भी स्कूल में हम लोग का सेफ सैटरडे चल रहा है तो उसको भी थोड़ा बहुत बच्चों के बीच में लाएंगे कि भाई अगर कुछ हो गया तो कैसे उसे हम जो है
अपने आप को बचाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो है जो चहक मॉड्यूल में तो 140 गतिविधियां हैं, 4 क्षेत्र में बटा हुआ है, 3 महीना 12 सप्ताह की अवधि है। अब उसके बाद है कि आकलन। आकलन करने का मतलब है कि जब हम ये सब गतिविधि करा रहे हैं तो बच्चे की प्रगति को ट्रैक करते रहना। जैसे जीपीएस होता है ना, ट्रैक कर रहे हैं कहाँ जा रहा है, तो बच्चों को ट्रैक करना है कि भाई हम जो गतिविधियाँ करा रहे हैं उससे किस तरह का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है रेमेडियल कक्षाओं की योजना करेंगे। बच्चों को जो है अलग से जो है समय दे करके उसके लिए जो हम कक्षा का आयोजन करेंगे। अब इस तरह से जो है ट्रैक करना है, ट्रैक करने के बाद जहाँ समस्या समझ में आए तो उसको जो है हम लोग जो है रेमेडियल क्लास देंगे। अब ट्रैक करने मतलब सिर्फ विद्यालय में नहीं है, विद्यालय में हम लोग अभिभावक से भी बातचीत करते रहेंगे कि भाई अब जब बच्चा घर जाता है तो उससे पूछिए कि आज क्या हुआ, क्या सीखा। सवाल भी जो है अगर ठीक ढंग का रहेगा तो बच्चा जो है उत्साहित होकर के जवाब देगा और चीज़ों को सीखेगा। तो जब भी अभिभावक को बुला करके हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कक्षा जब घर में जाता है तो किस तरह की बातों को दोहराता है, उसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे। और उसको समझ करके जब समझेंगे कि बच्चा किस चीज़ में पिछड़ रहा है या कम पढ़ रहा है, तब हम रेमेडियल क्लास की योजना करेंगे। अब आकलन में एक जिक्र है कि मानकीकृत आकलन। अब मानकीकृत आकलन क्या है कि मानकीकृत आकलन बच्चा और शिक्षक का सिर्फ नहीं, ये पूरे सिस्टम का है। स्कूल जो मैनेजमेंट है, एससीईआरटी जो है, डाइट है, या मान लीजिए एनसीईआरटी, सभी चीज़ों का जो एक समग्र जो आकलन है, एक मानकीकृत आकलन उसको बोलते हैं। जैसे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया या एससीईआरटी लेवल पर जो स्लाइस हो गया, ये सब पूरी व्यवस्था का जो है, पूरा जो करिकुलम है उसका और उसका पूरी व्यवस्था जो है उसका जो है ये आकलन करता है। उसके बाद है स्कूल, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि विद्यालय स्तर पर जो हम आकलन कर रहे हैं बच्चों का। और आकलन किस लिए कर रहे हैं कि उसकी कमी को जानें, उसमें सुधार लाएं और फिर ताकि वो बेहतर कर सके। अब चहक मॉड्यूल में मासिक आकलन के बारे में भी चर्चा है कि 3 महीने का कोर्स है, तो हर एक महीने के अंत में जो है आकलन संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह है कि ताकि हम समझें कि बच्चा अच्छा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो किस तरह की सुधार की गुंजाइश है। उसके लिए पूरा जो है एक चहक मॉड्यूल में एक पूरा सवालों का जो है संग्रह है, तो उसको भी हम लोग कराएंगे और देखेंगे। फिर है HPC की बात की गई है, समग्र पद्धति, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, मतलब 360 डिग्री पूरी तरह से हर डायमेंशन में, हर विमाओं में देखेंगे बच्चा किस तरह से कर रहा है। तो वो एक कार्ड है, इसमें बोला भी है 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट। इसमें हम लोग देखेंगे खुद वो अपना आकलन करता है, उसके साथी आकलन करते हैं, शिक्षक आकलन करते हैं, उसके अभिभावक आकलन करते हैं, और हर चीज़ को समेट करके हम उसमें जो उस कार्ड में जो है लिखते हैं, वही HPC है। फिर है कि आकलन के लिए जो प्रश्न का संग्रह है, जो आकलन के लिए हम जो प्रश्न का संग्रह करते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछ करके हम जो उसका आकलन करेंगे, वो जो है आइटम बैंक हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखें कि चहक प्रशिक्षण क्या है, यह बहुत ही आवश्यक है और हम लोग इस मिशन के जो है दूत हैं। अगर हम लोग जो है सफल चहक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन करेंगे तो क्या होगा कि पहली पीढ़ी पार हो जाएगी। पहला जो गैपिंग है, वो जो बाल वाटिका से जो पहला क्लास का, वो दूर हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे बच्चे जो हैं, जो नीति है, जो सरकार की जो सारी योजनाएँ हैं, उसका वो लाभ ले सकेंगे। तो इसके बाद जो है हम लोग और भी चहक संबंधित वीडियो से बात करेंगे, और तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।